इस बार समझ आएगा भाई बहन को कि वो एक दूसरे से कितना अटैच्ड है। कॉज इस बार विद मेमोरीज ही आपको मुझे भी सेलिब्रेट करनी है रक्षाबंधन। 107.2 आवाज एफएम ग्लासगो पे गीत आ गई फॉर योर ओन शो हम तुम। वेलकम। वाई विद मेमोरीज राखी। अरे भैया, राखी के चक्कर में भूल गए क्या कोरोना को? देखो, आप भूल भी जाओ बट ये ना भूलने का आपको। तो माजरा ये है कि कोरोना के कारण भाइयों से दूर रहने वाली सिस्टर्स नहीं ना जा पाएंगी उनके पास, यानी ऑनलाइन राखी की तरह ऑनलाइन ही सेलिब्रेट भी करना पड़ेगा इस बार राखी को। एंड जो साथ ही है बहन भाई के, वो भी कहाँ हर बार की तरह इस बार अपने मन के मुताबिक सब कुछ कर पाएंगे। सो कोई नहीं, इस बार राखी विद मेमोरीज ही सही। सो नेक्स्ट वीक के 3 अगस्त को है रक्षाबंधन। वैसे तो आई थिंक सभी जानते होंगे व्हाट इट इज, बट भूले से अगर कोई एक भी मुझे सुनने वाला नहीं जानता हो तो मेरा बताना तो बनता है कि रक्षाबंधन is a popular traditionally Hindu annual rite or ceremony which is central to a festival of the same name celebrated in India, Nepal and other parts of the Indian subcontinent and among people around the world influenced by Hindu culture. On this day, sisters of all ages tie a decorated lace called the Rakhi around the wrists of their brothers, symbolically protecting them, receiving a gift in return and traditionally investing the brothers with a share of the responsibility of their potential care. हाँ जी, सही पकड़े आप। आज होने वाला है शो रक्षाबंधन स्पेशल, तभी तो इतना लंबा डिस्क्रिप्शन दिया है प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही। One sec, not रक्षाबंधन, कोरोना रक्षाबंधन स्पेशल शो। इस बार राखी सेलिब्रेट करने के लिए एवरी सिंगल थिंग में कोरोना का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब कैसे? वाओ, व्हाट अ वंडरफुल राखी, हाउ स्वीट द लुक ऑफ दिस राखी। मैंने तो यही लेनी है अपने ब्रो के लिए। इस बार ये नहीं कह पाएंगे आप। आपने राखी लेनी है बहुत सोच समझ के, ऐसे प्लेस से जहां कोरोना के जर्म्स ना होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो एंड जहां शॉपिंग पे आए पीपल एंड शॉपकीपर प्रॉपरली प्रिकॉशंस ले रहे हो कोरोना सेफ्टी के लिए। जहां लोग बिना मास्क राखी की शॉपिंग पे लगे हो, वहां तो मोस्ट ब्यूटीफुल राखी हो एंड आपका दिल कहे वहां पे चल साथ मेरे, चल साथ चल। बट आपने अपने दिल से कहना है मैं तनु समझावा कि वो जगह सेफ नहीं। ऐसा है, एक तो इस बार चाइनीज राखी है नहीं मार्केट में। सेकेंड थिंग, कोरोना के चक्कर में शॉप्स पे भी कम ही नजर आ रही है। कहीं कहीं ओल्ड स्टॉक, कहीं ओल्ड में से ज्यादा पसंद ना आने वाली लेफ्ट ओवर राखीज ही है। फिर ये भी ध्यान रखना है कि जहां से आप ले रहे हैं राखी, वहां सेफ भी हो जाना एंड खुद भी सेफ्टी रखें आप। तो टोटल करके बात ये है कि जिस तरह मन के साथ मस्ती करते हुए मार्केट पहुंचते थे आप हर बार, इस बार वो पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मोस्टली लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं। बट डोंट वरी, मार्केट लगा हुआ है, सो बाहर निकल के वाना सी तो जाओ, बट विद फुल सेफ्टी एंड विद अ ब्रेक। नाउ मैं यही हूँ 107.2 आवाज एफएम ग्लासगो पे, सो किसी और स्टेशन पे नहीं पहुंच जाना। ये राखी बहुत होली गुड नहीं की है तो बता ही दिया मैंने कैसे करना है। नाउ इस बार घर आके जैसे पहले हर बार देखूं तो मेरी राखियां कितनी सुंदर सुंदर है, दोबारा से एक बार देखूं एंड सबको दिखाऊं कि मैंने कितने मस्त राखी ली है। ये चुलबुल पांडे जैसा चुलबुलापन त्यागना पड़ेगा इस बार। कॉज इस बार राखी को करना होगा आपने क्वारंटीन। कॉज जर्म्स सिर्फ जिंदा लोगों के पास ही नहीं जाते, जहां गिरे घर बना लेते हैं फॉर सम डेज। हाँ, जिसपे जम के बैठे हैं वो अलाइव ना हो तो कुछ ही दिन सरवाइव कर पाते हैं, लेकिन आप उसके सरवाइव करते के बीच टच हो लिए तो फिर न्यू घर आपने बन जाना है इसका। सो मानो मेरा कहना, कुछ दिन के लिए सैनिटाइज करके राखीज को क्वारंटीन रहने देना। भूल जाना कि खरीद लाए हो, बट भूल के कहीं वापस लेने मत पहुंच जाना। बस ये भूलना है कि राखी से मिलना है। मीटिंग फिक्स ही कहाँ हुई थी जो नहीं मिलना है? ओ बिन बात के इनोसेंट बनने वालों, राखी सावंत की बात नहीं की मैंने। और हाँ, राखीज को भी सैनिटाइज कर लेना, सिर्फ एनवलप को करके खुश नहीं हो जाना है। खुश तो मेरे साथ हुआ करो, इतनी इंपॉर्टेंट बातें जो बताती हो वो भी बिना माहौल को सीरियस बनाए। राखी का मामला निपट गया, टीका वगैरह तो होगा ही घर पे, नहीं हो तो ले आना एंड पैकेट से निकाल के सीधा बॉक्स में रख लेना। कोई सैनिटाइज करने की जरूरत तो है नहीं, कुछ दिन यूं ही रखे रहना। टीके पे लगने वाले राइस भी घर पे होते ही हैं, बट फ्लावर जो इंडियंस के यहाँ सजावट से ज्यादा
हेड पे रखे जाते हैं। हेड पता है ना, सर, वही जो हमारे गर्दन के ऊपर होता है जहाँ बाल होते हैं सर पे, लंबे लंबे काले काले घने घने। तो जी, इंडियंस के यहाँ सजावट से ज्यादा हेड पे रखे जाने के लिए फेमस है फ्लावर। बिल्कुल सही कहा है मैंने। बट इस बारे में फिलहाल नो मोर टॉक, कॉज मुद्दा कुछ और है आज। सो फ्लावर तो कोशिश कीजिए कि ना ही खरीदें आप। घर पे कुछ तो प्लांट किए ही होंगे, सो उनसे काम चला लीजिए। नहीं है तो जाने दीजिए, कॉज हेड पे रखने से इम्पोर्टेंट है हेड का बचना फ्रॉम एनी टाइप ऑफ जर्म्स, स्पेशली कोरोना वाले। क्या है ना कि फ्लावर समडे बिफोर लाके ओकेजन वाले डे तक टिकेंगे नहीं। सैनिटाइज डालोगे तो भी उन्होंने बेकार हो जाना है, तो क्यों लाना है? और ज्यादा ही जरूरी है तो नेबर से ले लो, नहीं है वहां भी तो आर्टिफिशियल से काम चलाओ। बट प्लीज बाहर से खरीद के ना लाओ ठीक है। ये एक और इम्पोर्टेंट बात थी इस बार की रक्षाबंधन के लिए कि आपको किस तरह से कोरोना से सावधान रहते हुए रक्षाबंधन मनाना है। किसी भाई ने अपनी सिस्टर से ये तो नहीं ना कहा मेहंदी लगा के रखना वरना राखी नहीं बांधूंगा। All sisters are saying नहीं, भैया ने ऐसा तो नहीं कहा था। I can understand all the girls like so much to put मेहंदी on her hands, especially on occasion. And फिर भाई बहन का फेस्ट तो साल में 2 बार ही आता है। And the biggest attraction is मेहंदी भी अपने पास बुलाने के लिए गाती है। इस तरह अट्रैक्ट करती है। ऐसे में कैसे आप मेहंदी को ना कह पाएंगे, यही सोच रहे हो ना? अरे बाबा, ओए गाना नहीं गाना, सुनता नहीं, नसीहत दे रही हूँ, आ गए बीच में बाजा बजाते हुए। एनीवेज, मैं कह रही थी कोई कंपलसरी थोड़े ना होता है ये मेहंदी लगवाना, ना ही भाई ने कहा है कि लगवा के ही राखी बांधना। सो इस बार कोरोना से नहीं टाई होना तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना सब मामला। मेहंदी के लिए जाओगी, वहाँ कम से कम हाफ एन आवर स्पेंड करोगी। मेहंदी वाले भैया के हाथों में अपना हाथ दोगी। खुद ही सोचो ना, ऐसे कोरोना सेफ्टी गाइडलाइंस में से कितनी बातें ब्रेक होंगी। हाँ, घर पे किसी को लगानी आती है तब तो कोई स्यापा ही नहीं है, लगवाओ जितनी मर्जी लगवाओ। बट बाहर जाके लगवाने की सोच रही हो तो फिर संभल के। क्या है ना, वहाँ आने वाली कस्टमर लेडीज सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर ले, जो नॉर्मली नहीं दिखता है मुझे। बट चलो मान लिया कि लेडीज ने ये कर लिया, बट मेहंदी वाला भैया एंड लगवाने वाली मैया, आई मीन लेडी, इन दो का तो आपस में सोशल डिस्टेंस रख पाना पॉसिबल है ही नहीं। या तो फिर सबको वो 20 साल बाद वाली मूवी के चुड़ैल से पावर लेनी पड़ेगी, हैंड को जितना चाहे उतना दूर तक ले जाने की, ताकि मेहंदी वाले भैया से दूर बैठ सके। लेकिन इसका भी क्या बेनिफिट? नो टचिंग वाला मैटर तो रहना ही रहना है, बिना टच किए तो ना लगा पाने के ना मेहंदी भैया। अब इन सब बातों के बाद भी आपने मन बना लिया है जाने का, तो सैनिटाइजर की बोतल याद से साथ ले जाना। मेहंदी वाले भैया के भी एंड अपने भी हैंड सैनिटाइज करते रहना। बट व्हाट अबाउट द मेन थिंग, मेहंदी? लगता है इस बार मेहंदी वाले भैया ऑयल मिलाने के बजाय सैनिटाइजर ही मिलाएंगे। घेवर, गुलाब जामुन, काजू कतली, शाही टुकड़ा, कलाकंद, नॉट कलाकंद, दैट्स कलाकंदी गीत। कौन बोला ये? हम बोले गीत, योर वेल विशर। सैफ की मूवी का नाम कलाकंद नहीं कलाकंदी है। वाह, तो मतलब बाकी सब जो नेम लिए मैंने वो सब किसी ना किसी हीरो के राइट नेम वाली मूवी लगी आपको? बढ़िया वेल विशर निकले आप तो। स्वीट्स की मिठास मुंह तक आई ही थी, सब कड़वी कर गए। ओह, तो तुम स्वीट्स के नाम ले रही थी? हाँ जी महाराज, यही कर रही थी। बिना स्वीट्स थोड़े ना बनता है कोनो फेस्टिवल। बट इस बार कोरोना कहर के कारण हो सकता है ये भी करना पड़ जाए। वैसे वीडियोस देख देख के लॉकडाउन के टाइम पे आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड छोटे छोटे शेफ तो बन ही गए हैं। सो 1 और 2 स्वीट बनाना भी सीख ही लो। एनीवेज, देखिए लास्ट ईयर तक तो स्वीट शॉप पे जाके सजी धजी हुई स्वीट्स के दीदार कराते थे आप, एंड कई मिनट्स की थिंकिंग के बाद कुछ खरीद भी ले जाते थे। बट इस बार थिंक करना है विच स्वीट से पहले फ्रॉम विच शॉप, बिकॉज स्वीट्स को ना ही आप क्वारंटीन कर सकते हैं ना ही सैनिटाइज। सो आपको अगर ये शॉप से जाके बाय करनी है तो शॉप प्रॉपर कोरोना सेफ्टी टिप्स फॉलो कर रही हो, ऐसी ही होनी मांगती है, जो कि आपको सिर्फ पूछने से तो पता चल नहीं जाएगा।
आजकल अच्छी अच्छी बड़ी शॉप्स में मैन्युफैक्चरिंग भी शो किया जाता है सीसीटीवी के जरिए। तो ट्राई कीजिए कि ऐसी ही शॉप से आप स्वीट्स ले। रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, नोन पर्सन की स्वीट शॉप नहीं चलेगी। स्वीट लेनी है तो मीठा सही रखते हैं वो नहीं, कोरोना से सेफ्टी रख रहे शॉप वाले लोग चाहिए। क्या बात है, सिस्टर की विश वाला गिफ्ट ले ही लिया भैया जी। बट ये पैक कहाँ करने लगे अभी से? विदाउट पैकिंग दोगे तो भी चलेगा इस बार, क्योंकि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है पता है ना? गिफ्ट को सैनिटाइज करना। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ ड्रेस लाए हो एंड वो राइट फिट है तो धो डालो। अरे रे रे रे, कहाँ ले चले? रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओह माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। बोले तो स्टॉप। पहले ठीक से आइडेंटिफाई कर लो कि यूज करना ही करना है सिस्टर ने गिफ्ट। क्यों? ये लो अंडरस्टैंड हो जाएगा मेरा मोटिव। कहीं पसंद नहीं आई तो, फिट नहीं बैठा तो, सही नहीं निकला तो, जिसके पास ऑलरेडी हुआ तो, ऐसे मैनी तो है जिनके कारण हो सकता है गिफ्ट को एक्सचेंज करना पड़े। सो कुछ भी करने से पहले या तो सिस्टर को पहले ही गिफ्ट दिखा दो या फिर गिफ्ट के पैकेट को सैनिटाइज करके ऐसी जगह रख दो जहाँ तक नजर ना पड़े कोरोना एंड सिस्टर दोनों की। और इस तरह इनसाइड के जम्प्स भी राखी आने तक स्वाहा यानी एंड हो जाएंगे। नहीं, किसने कहा आपसे कि बस आपको ही मैं भाषण दे रही हूँ? कोई करने वाला नहीं ये सब जो तुम कह रही हो। बाय द वे, पहले तो आई वांट टू से ये कोनो स्पीच नहीं थी जो इतना कुछ बताया। आपकी ही सेफ्टी के लिए कुछ टिप्स थे। एंड द सेकंड थिंग इज, कोई माने ना माने, कोई लोग सुने ना सुने, आप मुझे सुनने वाले मान लो। अब जो सुनेगा ही नहीं वो मानेगा कैसे? तो उनको आप सुना देना जो सब मैंने कहा, लेकिन इस थिंकिंग के साथ कि कोई और ये माने ना माने, करे ना करे, आप करेंगे फॉर योर ओन सेक एंड माइंड टू। वैसे सच है कि लोग ना ज्यादा दिन रूल्स फॉलो नहीं कर पाते, बट सब ऐसे नहीं है एंड आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिसनर्स जो हैं, तो मानोगे ना बात, मेरे स्ट्रेस को नहीं ना ब्रेक होने दोगे? आप मेरी सुनते हो ना, मुझसे लव करते हो ना, मेरा साथ देते हो ना? वाह, सही इमोशनल कर दिया गीत तूने तो लिसनर्स को। ओह, ऑन ईयर ही हूँ मैं अभी। क्या बोल रही हो? जाओ यहाँ से। हाँ जी, आप सब सुनो मेरे मन की बात। गजब के लोग होते हैं वैसे। मतलब लॉकडाउन खुला नहीं कि सेफ्टी से खुद भी खुलने लगे। रोड साइड हॉकर्स के गोलगप्पे भी खाने लगे हैं। इससे पता चलता है कि लोगों को अपनी जान से ज्यादा टेस्ट की टेंशन रहती है, या ये भी कह सकते हैं कि गोलगप्पे खाने को मिले ना मिले इस बात की। चलिए, माना कि पुअर गोलगप्पे वाले को अपना गुजारा करना है, सो लेना चाहिए। बट अगर आप यूं ही हाइजीन का ध्यान रखे बगैर टूट पड़ेंगे तो गुजारे का तो पता नहीं, गुजर जरूर जाना है किसी ने। ऐसा है कि खाओ गोलगप्पे खाओ, बट गोलगप्पे वाले भैया को समझा देना सेफ्टी के साथ बनाए एंड वाटर भरे वाटर बॉल में स्पून से। वो हैंड वाला टेस्ट नहीं आएगा, बट कोरोना भी ना आए ये भी जरूरी है ना। सो सिस्टर्स कितनी भी रिक्वेस्ट करे राखी पे गोलगप्पे खिला दो भैया, आपने कहना है ना बहना ना बहना। पहले गोलगप्पे वाले भैया को समझा के आता हूँ कैसे ध्यान रखना है, देन खाएंगे साथ जाके जब तक तेरा जीना भरे। काफी गर्ल्स ना अभी कंफ्यूज होंगी कि ऑनलाइन राखी भेजूं या खरीद के लाऊं और पोस्ट करूं। तो बहना ऐसा है, टाइम कम है, सोच में ही ज्यादा डेज स्पेंड करने हैं तो तुम्हारी राखी नेक्स्ट ईयर ही जाएगी। अब रोना मत, क्योंकि स्टिल ऑर्डर कर दोगी तो टाइम से पहुंच जाएगी और प्राइस भी ठीक मिलेगा राखी का। वरना जितना लेट ऑर्डर उतना लेट ही राखी जाने के साथ पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। अब ये मत बोलना कि भाई की राखी के लिए पैसे क्या देखना, क्योंकि कहोगी तो बोलूंगी ओके तो फिर गोल्ड रेट पे ले लो एक राखी का धागा। राखी का प्रेशियस होना सच्चे बॉन्ड एंड इमोशंस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे नहीं। क्यों अपनी लेट लतीफी के कारण फालतू पैसा पे करना? उसकी जगह गिफ्ट ले लेना ना, है ऑनलाइन में ऑप्शन विद गिफ्ट वाली राखी के भी। अब बोलो सही सौदा करवाती है ना गीत? थैंक्स भी मत कहना आप, बस जो सुन के अप्रिशिएट कर रही हो उसको कर भी लेना। जो लोग ऑनलाइन भेजना चाह रहे हैं ना राखी, जल्दी जल्दी ऑर्डर कर दो जी, क्योंकि रेट ना बढ़ते जा रहे हैं। मैंने देखी थी राखी, उसके ना डबल रेट हो गए अब, और अगर आप और लेट करोगे तो ट्रिपल हो जाने, फिर 4 गुना हो जाने। तो अच्छा है कि भेज दो। और सबसे मेन बात तो यह है कि अगर लेट भेजोगे तो राखी के बाद पहुंचेगी। वैसे ही आप खुद नहीं पहुंच पा रहे, कम से कम राखी तो टाइम पे पहुंचा दीजिए।